नमस्कार गाइस, वेलकम अगेन इन ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी.com। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारी विशेष पूरी हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और जो भी आप लाइफ में चाहते हो वो आप हमेशा से हासिल कर सको। ठीक है गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 अक्टूबर 2021 को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसे यहाँ पे हमारे पास 55 कुल क्वेश्चंस है, जिसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आपको इस पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है आपको 30 to 55 आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और लास्ट ये है कि अगर आपने मुझसे अभी से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आएगा? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आंसर व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। कोई भी नंबर है उसको अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर आप ये करोगे कोई भी नंबर है उसको अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन है इसमें डिवाइड स्लैश 0 यानी डिवाइडेड बाय 0, हैशटैग डिवाइड डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइड एंड नन। ठीक है, तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज। गाइज देखिए, आपको भी पता है कि किसी को भी 0 से डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जब अब आप ये कहोगे अनडिफाइंड तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो क्या लिखा है हैश डिवाइड बाई 0, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको तो गाइज अगर आप मैं बोलना चाहूँगी इसको तो एक तरह से रट लो। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है? मतलब कौन चेंज करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी? ठीक है, ऑप्शंस आर इनपुट, स्कैनर, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ठीक है, इनपुट तो हम क्या करते हैं, डेटा को सिस्टम में इंटर करते हैं। स्कैनर क्या करता है, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको स्कैन करना है, तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है? हार्ड कॉपी। स्कैन करके सिस्टम में चला जाएगा, बन जाएगा हार्ड सॉफ्ट कॉपी। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेन्यू में नहीं होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द टूल्स मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शंस आर ड्राइंग, एडिट, फाइंड एंड एरोज। ठीक है, आप वहां पे देखोगे टूल्स मेन्यू में आपको एडिट मिल जाएगा, फाइंड मिल जाएगा, एरोज मिल जाएगा, बट आपको ड्राइंग नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भीम ऐप में एक दिन में कितना लेन देन किया जा सकता है? कल जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 अक्टूबर वाले में। ठीक है, तो क्या था? हाउ मेनी ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन अ डे विद भीम एप्लीकेशन? ऑप्शंस आर 20,000, 40,000, 10,000 एंड 1 लाख। ठीक है, तो गाइज आप अगर भीम ऐप यूज करते हो तो आप उससे एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 40,000 तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा जारी किया गया था? पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप वर रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट? ऑप्शंस आर रेलवे, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस एंड नन। गाइस इसमें तो नाम से ही देख के आप जान जाओगे, क्योंकि यहाँ थर्ड वाला क्या है आपका? पोस्ट ऑफिस। और यहाँ पे इस ऐप का भी क्या नाम है? पोस्ट इन्फो। ठीक है, तो पोस्ट इन्फो ऐप किसके लिए बना है? पोस्ट ऑफिस के लिए बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक एनालॉग कंप्यूटर किस मामले में डिजिटल कंप्यूटर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता? इन व्हाट रिस्पेक्ट कैन एन एनालॉग कंप्यूटर कैन नॉट कॉम्पिटिट विद द डिजिटल कंप्यूटर? ठीक है, ऑप्शंस है रियलेबिलिटी, सेकेंड स्पीड, थर्ड इज कॉस्ट एंड डी इज एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किसमें कंपेयर हो रहा है? एक एनालॉग और एक डिजिटल कंप्यूटर में। ठीक है, तो दोनों को किसमें कॉम्पिटिट नहीं कर सकता एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर को? किसमें? कॉस्टिंग में। ठीक है, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो ऑप्शन है आपके 96, 90, 100 एंड 98। मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का 96। ठीक है, आपने नहीं यूज किया तो इसको वैसा रट लो अब, क्योंकि अब एग्जाम के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास।
निम्न में से गैर स्थायी मेमोरी कौन सी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेमोरी। ठीक है, ऑप्शंस आर एस डी रैम, ईपी सॉरी एस डी रैम, ई प्रोम, रोम और एसडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो गाइस देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। मैंने आपको यहाँ पे पूरा नॉन परमानेंट और परमानेंट मेमोरीज के बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होगा, एस डी रैम। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या सही होगा, एस डी रैम। तो देखिए एस डी रैम इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो मैं बता दूं, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है कि सिस्टम हम बंद करेंगे तो आपके जो भी डेटा है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एस डी रैम है। ठीक है, सिंक्रोनस, यहाँ पे सिंक्रोनस का क्या मतलब है, सिंक्रोनस का मतलब है ये आपको बताता है बिहेवियर ऑफ डी रैम, यानी आपका जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसका बिहेवियर बताता है। ये आपके एस डी रैम आपका कब आया था, 1996 में आया। ठीक है, बिगेन टू अपीयर इन सिस्टम 1996 में। ठीक है, ये आपका एच डी रैम है वो डिजाइन किया गया सिंक्रोनाइज इटसेल्फ विद द टाइमिंग द सीपीयू। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट को हम लिब्रे ऑफिस में नहीं जोड़ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन नॉट बी एडेड इन लिब्रे ऑफिस। ऑप्शंस आर एक्सएमएल, सेकेंड इज BIP, थर्ड इज HTML एंड फोर्थ XML। ठीक है, तो गाइस देखिए आप क्या को लिब्रे ऑफिस में आप क्या क्या जोड़ सकते हो, XML ऐड कर सकते हो, हाँ, BIP ऐड कर सकते हो, हाँ, HTML ऐड कर सकते हो, हाँ, जो EXML है वो नहीं ऐड कर सकते, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके गाइस, ये देखिए अभी तक मैंने ये एनालाइज किया है, जो भी इस बार का जो भी एग्जाम हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ राउंड वाला फॉर्मूला पूछा गया है। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस अराउंड वही पूछा गया और ये माइनस वाला ही पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को रट लो। ठीक है, कि कैसे होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्वेश्चन इज फॉर्मूला राउंड 1776,2 का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला दिस। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था जब कभी भी क्वेश्चन में राउंड दिया हो, राउंड के बाद क्या दिए रहेंगी, दो वैल्यू दे रहेगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू जो रहेगी अगर उसमें साइन दिया हो, यानी आपको माइनस साइन दिया है, क्या दिया, -2, तो जो पहली वैल्यू रहेगी उसका जो लास्ट के दो डिजिट रहेंगे उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है क्या हो जाएगा पे 1700। ठीक, ये आ गया। तो अब अभी ये देख के आप क्या कर दोगे, ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे, नहीं, अभी यहाँ पे ये देखना है जिन दोनों को हम लोगों ने 0 किया है उसका जो पहला डिजिट है वो क्या 0 से 4 के बीच में आता है या 5 से 9 के बीच में आता है। 0 से 4 के बीच में आता है तो ओके है। ठीक है, बट अगर 5 to 9 के बीच में आता है तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक डिजिट बढ़ा देंगे, यानी 1700 था तो हम क्या कर देंगे 1800 कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने बी लगाया होगा तो उनका तो बढ़िया है, वो तो एकदम सही करके आ गए। ठीक है, बट जिन्होंने ए लगा दिया होगा तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्वेश्चन नंबर 11, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण है, यानी व्हाट टाइप ऑफ एक्सपोजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अ मोबाइल डिवाइस। ऑप्शंस आर फिजिकल, सेकेंड इज नेटवर्क सिक्योरिटी, थर्ड इज एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, फोर्थ इज इजी टू डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण है, क्या वो नेटवर्क सिक्योरिटी में कोई जोखिम ले सकता है, तो क्या नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी में नहीं ले सकता, एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन के लिए कोई जोखिम नहीं, इजी टू डाउनलोड नहीं, इसमें अगर जो फिजिकल डैमेज होगा उसमें वो उसको एक बार का उसको एक बार वो एक्सपोजर ले सकता है। ठीक है, बट किसी और तरह का नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, कार्ड पर सीवीवी नंबर निम्न में से किससे संबंधित है, यानी द सीवीवी नंबर ऑन द कार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर कार्ड वर्चुअल वैल्यू, यहाँ पे संबंधित का मतलब है इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस आर कार्ड वर्चुअल वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। गाइस आप सबने देखा होगा आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, उसके नीचे सीवीवी लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता है। क्या आपने जानने की कोशिश की ये क्या होता है और ये इसकी फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए यही सारे जो भी डेली यूज में यूज करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वही आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस जो आपकी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है ये कॉम्बिनेशन होती है मेनी फीचर्स जो हम यूज करते हैं आपके डेबिट कार्ड में। ये पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी योर आइडेंटिटी, मतलब हमारी आइडेंटिटी को जो स्टेबिलिश करता है
ये उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आपका हेल्प करता है मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड फ्रॉड, ठीक है। ये क्यों हेल्प करता है? क्योंकि सीवीवी नंबर आपका यूनिक होगा और आपके ही पास होगा, ठीक है। आपको चोरी से या तो किसी के फ्रॉड होने से आपको बचाता है। ओके, आगे चल के आपको कई सारे और वेरिफिकेशन कोड पता चलेंगे, जैसा सीवीसी और या तो फिर आपका सीएससी यानी कार्ड सिक्योरिटी कोड, इस तरह के नंबर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका बी वाला आंसर सही क्या है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल स्लाइड शो करने के लिए किया जाता है? एनी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्लाइड शो? ऑप्शंस आर F4, F5, F6 एंड F7, ठीक है। क्या करना है हमें? स्लाइड शो करना है। स्लाइड शो करने के लिए क्या करोगे? F5, हमेशा से याद रखना, स्लाइड शो के लिए F5। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 क्या है? एफडीएम का पूरा नाम यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीएम? ऑप्शंस आर फ्यूज्ड डायरेक्ट मैटर, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन एंड फिलामेंट डिकम्पोजिंग मैश, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग सा दे दिया है, ठीक है। इसका आंसर सही होगा फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है। अब ये होता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसको याद रखोगे तो मतलब उसके बारे में याद रखोगे तो मे बी आपको इसकी डेफिनेशन भी याद रहे, ठीक है। अब ये फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग क्या होता है? या तो हम इसको ये भी बोलते हैं एफडीएम 3D प्रिंटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? एफडीएम 3D प्रिंटिंग भी बोलते हैं। ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्या? फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक तरह का मेथड होता है, क्या? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लेयर्स ऑफ मटेरियल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं लेयर्स, वो एक दूसरे में क्या होते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे पैटर्न टू क्रिएट एंड जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। These layers are fused together, building up throughout the paint, and eventually they will be the finished part, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको इस बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेन पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। निम्नलिखित में से किसका अनुसरण चार्ट को संपादित करने के लिए किया जाता है? एनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलो टू एडिट द चार्ट? क्या करना है? चार्ट को एडिट करना है। ऑप्शंस आर क्लिक ऑन द ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन ड्रैग द ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट। कई बार रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या होगा? डबल क्लिक ऑन चार्ट ऑब्जेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं? हाउ मेनी मेन्यूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ऑप्शंस आर 7, 8, 10 एंड 12, ठीक है। तो इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपके 10 जो भी मेन्यू होते हैं, 10 मेन्यू होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा? यानी which option will be used to arrange a data in ascending or descending order? ऑप्शंस आर, पहले डेटा में जाएंगे, फिर सब टोटल्स में जाएंगे, फिर डेटा में जाएंगे या फॉर्म में जाएंगे, फिर डेटा में जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे, डेटा में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है? अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या इसका बेसिकली क्या मतलब, हमें क्या करना है? शॉर्ट करना है, ठीक है। डेटा को हमें शॉर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। शॉर्टिंग करने का कई मतलब ही यही होता है कि हम उसको अरेंज करें या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसके उपयोग से एक से अधिक डेस्कटॉप बनाया जा सकता है? मोर देन वन डेस्कटॉप कैन बी मेड यूजिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर टास्क बार आइकन, टास्क व्यू आइकन, स्टोर आइकन, टास्क रिव्यू आइकन, ठीक है। ऑप्शन सही है आपका बी सही होगा। क्या होगा? टास्क व्यू आइकन के थ्रू क्या होते हैं? मोर देन वन डेस्कटॉप आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, GNU का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNU? ऑप्शंस आर ग्राफिक्स नॉट यूनिक, नन ऑफ दिस, ग्राफिकल नॉट यूनिक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है GNUs नॉट यूनिक्स। आप आपके अकॉर्डिंग है तो मैं भी, अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता तो मैं भी पक्का कहती ये फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं, बी तो है नहीं, यानी फर्स्ट या थर्ड में से कोई होगा। बट गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्या? GNUs नॉट यूनिक्स, ठीक है।
होता क्या है ये तो ये भी थोड़ा जान लेते हैं। जीएनयू क्या होता है आपका? लाइनिक्स प्रोजेक्ट है। क्या है आपका? ये लिनक्स के थ्रू एक प्रोजेक्ट है। ये क्रिएटेड किया गया है क्यों? कि डेवलपमेंट ऑफ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? डेवलपमेंट के लिए किसके? यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। दैट कम्स टू सोर्स कोड दैट कैन बी कॉपीड। ऐसे सोर्स कोड के लिए जो क्या करेगा? कॉपीड कॉपी करेगा, मॉडिफाइड मॉडिफाई करेगा, एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां पे दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। जो जीएनयू होता है इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? स्टैंड्स फॉर जीएनयूज नॉट यूनिक्स। ठीक है। ये क्या करता है? ये आपका रिकर्सिव एक्रोनिम के लिए होता है। ठीक है। इतना काफी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण की सबसे न्यूनतम सुरक्षित विधि है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे बहुत ही अच्छा टर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमें अपने जो भी सिस्टम है उसको बचाने के लिए इसमें से सबसे अच्छी सबसे सिक्योर मेथड कौन सा है? की कार्ड। क्या हमारे पास की कार्ड के थ्रू अपने जो भी है डेटा उसको सिक्योर रख सकते हैं। सेकेंड है फिंगरप्रिंट के थ्रू। थर्ड है आपका रेटिना पैटर्न। फोर्थ है आपका पासवर्ड। गाइस देखिए, की कार्ड भी अच्छा ऑप्शन है, बट कभी वो कार्ड हमारा खो गया। सेकंड है फिंगरप्रिंट, हाथ में कभी कट लग गया। फिर है रेटिना पैटर्न, कभी चोट लग गई या तो फिर सो रहे हो या कुछ भी हो, कोई अदर भी आप जबरदस्ती भी कर सकता है। बट पासवर्ड, पासवर्ड सबसे ज्यादा इसमें यहाँ पे क्या बोला? लीस्ट बोला है ना। पासवर्ड सबसे ज्यादा लीस्ट अगर बोले तो कौन सा न्यूनतम, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा पासवर्ड तो क्या होता है बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? लीस्ट बोला है। ठीक है। यानी सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम, यानी सबसे सबसे जल्दी किसको तोड़ा जा सकता है? पासवर्ड को। ठीक है। यानी डी वाला ऑप्शन सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से एम्फेसिस ऑप्शन एम्फेसिस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग मेन्यू एम्फेसिस ऑप्शन इज देयर? ऑप्शंस आर फाइल, सेकंड इज एडिट, थर्ड इज फॉर्मेट एंड फोर्थ इज व्यू। ठीक है। गाइस सबसे पहले बात करेंगे एम्फेसिस ऑप्शन में होता क्या है। ठीक है। गाइस एम्फेसिस वाले ऑप्शन में क्या करता है? यहाँ पे क्या करता है? गाइस यहाँ पे जैसे बात करेंगे, ये क्या करता है? जो भी डेटा है या जो भी डिजाइन है जो भी है, ठीक है, क्या करता है? ये व्यूवर्स के अटेंशन के लिए क्या करता है? एक पर्टिकुलर पार्ट होता है उसको एम्फेसिस कर देता है। ठीक है। आप अगर कोई भी एडिटर यूज करते हो तो उसमें भी ऑप्शन आता होगा एम्फेसिस का। ठीक है। तो ये क्या आता है? ये व्यू में आता है। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कि मतलब अगर आपको चार चार इमेज है आपके सामने, वो चार इमेज में अगर जिसको आप एम्फेसिस किए रहोगे वो आपको थोड़ी अलग से दिखेगी, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ई वॉलेट किन घटकों का सही संयोजन है? यानी ई वॉलेट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ विच कंपोनेंट्स? ठीक है। ऑप्शंस आर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। गाइस देखिए, ई वॉलेट क्या? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, यानी यहाँ पे हार्डवेयर का तो कोई सीन नहीं है। पहला ऑप्शन गया, थर्ड भी गया, फोर्थ भी गया, ऑप्शन भी बचा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? सॉफ्टवेयर। आज ई वॉलेट है यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, सॉफ्टवेयर हो गए। वॉलेट है, वॉलेट ढेर सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, कोर्सेका कॉर्सेरा एंड यूडेमी की निम्न में से किस प्रकार के हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉर्सेरा एंड यूडेमी? ऑप्शंस आर वेब सर्वर है, देन या तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है या तो वेब ब्राउजर। गाइस ये दोनों क्या आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, पीएनआर स्थिति के समय उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है। थ्रू पीएनआर स्टेटस इज नॉट अवेलेबल टू द यूजर। कौन से यूजर के लिए नहीं है? उमंग के लिए, क्रिश, IRCTCH, रेल्स आरती। ठीक है। गाइस आपका पहला जो ऑप्शन है उमंग के लिए, ये अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ये तो ये आपके क्रिश, IRCTCH और रेल्स आरती सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वेब ब्राउजर की डाउनलोडिंग लिस्ट को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू ओपन द डाउनलोडिंग लिस्ट ऑफ अ वेब ब्राउजर? ऑप्शंस आर शिफ्ट प्लस ब्रैकेट, शिफ्ट प्लस डी, शिफ्ट कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस जे। गाइस इसमें क्या करना है? डाउनलोड करना है क्या? वेब ब्राउजर डाउनलोडिंग लिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर का कंट्रोल प्लस जे। अभी आप ट्राई करके देखो, कंट्रोल प्लस जे दबाओगे तो आपने जो भी डाउनलोड किया होगा, आज नहीं कल नहीं, पूरा जब पूरी की पूरी लिस्ट आएगी आपने कब क्या क्या डाउनलोड किया है। ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू केवल
टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, विच व्यू डिस्प्ले ऑन अ टेक्स्ट इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस। ऑप्शंस आर आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेजेस व्यू एंड स्लाइड शो। ठीक है, हमें क्या पूछा, डिस्प्ले ऑनली टेक्स्ट, क्या लिखा है, ऑनली टेक्स्ट इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस। सिर्फ टेक्स्ट अगर हमें देखना है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, आउटलाइन व्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के एक साथ एक शक्तिशाली कंप्यूटर है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल कंप्यूटर विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शंस आर सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, वर्कस्टेशन, मेन फ्रेम एंड, हाँ जी, मेन फ्रेम। गाइज यहाँ पे मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है, देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है ये होगा आपका वर्क स्टेशन। ठीक है गाइज, वर्क स्टेशन होता क्या है, वर्क स्टेशन इज अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम होता है जो बेसिकली डिजाइन किया गया था किसके लिए, सिंगल यूजर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या एडवांस ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज यूज होती है, क्या एडवांस ग्राफिक कैपेबिलिटीज यूज होती है, इसकी बहुत ही लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है और पावरफुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसका सीपीयू भी क्या होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, वर्क स्टेशन आर यूज्ड प्राइमरली टू परफॉर्म कंप्यूटेशनली इंटेंसिव साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग टास्क। ठीक है, इसको नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं, ये थोड़े बड़े थोड़ा हाई लेवल के लिए होता है। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा गया पावरफुल कंप्यूटर, तो हम क्या मानते हैं, वर्क स्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, फायरवॉल से क्या आशय है, यानी व्हाट इज मेंट बाय फायरवॉल। गाइज मैंने आपको पूरा बताया है। ठीक है, फायरवॉल होता क्या है, गाइज फायरवॉल क्या होता है, ये एक नेटवर्क के थ्रू बना होता है, क्या एक वॉल बना होता है, यानी कि बोल सकते हैं नेटवर्क बेस्ड एक सिक्योरिटी बनी होती है हमारे आसपास, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है जो हमारे डेटा हमारे सिस्टम में आती है और सिस्टम के थ्रू जो भी जाती है। ठीक है, उनको जो भी अनऑथराइज डेटा है वो हमारे सिस्टम में ना एंट्री कर पाए, तो फिर इसी को क्या बोलते हैं, फायरवॉल। ठीक है, इसी के लिए ये हमें अच्छे से रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन से देखते क्या है, फायरवॉल नेटवर्क आधारित सुरक्षा उपाय है जो आने वाले और बाहर जाने वाले ट्रैफिक के प्रभाव को नियंत्रित है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देखते हैं बी सी डी क्या है। फायरवॉल एक प्रोग्राम है, यानी फायरवॉल इज अ प्रोग्राम दैट इनक्रिप्ट्स ऑल प्रोग्राम एक्सेसिंग द इनपुट इंटरनेट। नहीं नहीं, जो पहुंचने वाले सारे प्रोग्राम को इनक्रिप्ट करता है, नहीं, इसका कोई ऐसा रोल नहीं है जो इनक्रिप्ट करता हो। सी क्या कह रहा है, फायरवॉल इज अ प्रोग्राम दैट प्रिवेंट्स अदर प्रोग्राम फ्रॉम यूजिंग द नेटवर्क। फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्रामों को नेटवर्क के प्रयोग से रोकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अनऑथराइज डेटा होगा ये सिर्फ और सिर्फ उसको रोकेगा। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, फायरवॉल और इंटरप्ट्स एंड ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन अ थ्रेट इज डिटेक्टेड। फायरवॉल क्या कह रहा है, फायरवॉल एक तरह का इंटरप्ट होता है जो खतरा दिखने पर इंटरनेट से अपने आप डिस्कनेक्ट कर नहीं जी। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यूएसएसडी कितने समय तक काम करता है। ठीक है, ऑप्शन है 24/7, बी कह रहा है 8 to 6, सी कह रहा है आपका 24/6, आपका कह रहा है डी कह रहा है नहीं। गाइस जो आपका यूएसएसडी जो सेवा होती है वो आपको 24/7 वर्क करती है। यूएसएसडी का भी फुल फॉर्म मैं बता दे रही हूँ, कभी पूछा भी जा सकता है, या क्या अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, क्या अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है गाइस, ये होता क्या है, ये आपका जो यूएसडी सेवा होती है ये कम्युनिकेशन सर्विस होती है जो कंट्रोल की जाती है किसके थ्रू, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के थ्रू। किसके थ्रू, मोबाइल और नेटवर्क जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनके थ्रू ये कंट्रोल की जाती है। ये क्या करता है, ये आपको क्या करता है कि एक तरह का ये वहां पे कई सारे आपके ऑप्शंस आने लगे, इसमें क्या होता है ये लो कॉस्ट के लिए होता है। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यूज होता है कहाँ, ये आपका मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस जो भी होती है आपकी सर्विसेज आपको एक बार में प्रोवाइड करने के लिए काम देती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इसके आप यहाँ तक क्वेश्चन पहुंच चुके हो, इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, वहां पे आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके 6 अक्टूबर को आए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू किस मेन्यू में होता है, इन विच मेन्यू इज द प्रिंट प्रीव्यू इज लिब्रे ऑफिस कैल्क। ऑप्शंस आर फाइल, एडिट, इंसर्ट एंड व्यू। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू किस में होता है, आपका फाइल वाले ऑप्शन में। गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यहाँ तक आया हो भाई, पसंद तो आया ही होगा क्लास, तो एक भी लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप मेरे टेलीग्राम
ग्रुप में नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहां जुड़िए। ये सारे डिटेल जो आपको क्लास अभी आपको वीडियो फॉर्म पे मिल रही है, एक दिन पहले वो आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट पे भी मिल जाए। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट पार्ट में। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।